हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज आपकी एक्सरसाइज 3 करेंगे अपन। और लास्ट टाइम भी हमने मिक्स किया था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। हमने सीखा था विभाजन प्रमेय या फिर कहें शेषफल प्रमेय पढ़ा था अपन ने, और इंग्लिश में बोला था रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। मतलब हम दो बहुपदों को भाग देते थे, मतलब बड़े बहुपद को छोटे बहुपद से भाग दे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हमें भाग देना है, डिवाइड करना है। ठीक है, किससे? x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे px है, पहले तो आप px लिखोगे। क्या होता है px? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जो आपका मेन पॉलिनोमियल है, मेन जो बहुपद है, उसको लिखो। उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 है ना x के साथ, तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू कितनी रखोगे? x इज इक्वल्स टू -1 रखोगे। ठीक है, तो रखिए -1। -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 1। तो देखिए, आपको पता है 1 का क्यूब -1 ही होता है, मतलब माइनस है, इसलिए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा। कभी भी स्क्वायर पे माइनस नहीं आता। 3 इंटू -1 -3 और ये +1। तो आपका जो लास्ट में वो आएगा -1 +3 -3 और +1। +1 से -1 कट गया, +3 से -3 कट गया, सो इट इज 0। तो 0 है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? शेषफल बराबर 0, रिमाइंडर बराबर 0। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने क्या किया है, x प्लस 1 से इसको भाग दिया है, डिवाइड किया है। ठीक है, और डिवाइड करते वक्त आपको बता रखा है मैंने क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं और वो वैल्यू इसके अंदर अपन रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा मैं। मान लीजिए tan 2 से डिवाइड होता है पूरा का पूरा। ठीक है, डिवाइड होता है 2 से, तो मैं कह सकता हूं 2 tan का गुणनखंड है। इंग्लिश में बोलो तो फैक्टर है, मतलब किसी नंबर से कोई दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे उसका फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया? फैक्टर या फिर गुणनखंड बोल लो। क्लियर है ये बात? ओके बच्चों, आगे चलते हैं। मैं इसको पूरे को रिमूव इरेज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको। उसके बाद है हमारे पास सेकंड x माइनस 1/2। ठीक है, तो भाई अपना px कितना है? 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर x क्यूब आएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 1/2 है, तो जो x के साथ जो वैल्यू रहती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर रखेंगे अपन x इज इक्वल्स टू 1/2। पहले भी बात समझाई हुई है, तो माइनस हट जाएगा, 1/2 रखेंगे सिर्फ। 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। अब बच्चों ऐसा है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। क्यूब कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 1/4, सॉरी स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 1/1 मान लो बेटा इसको। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी आपको, और 1/1 क्यों माना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अपन करते हैं। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। सबसे पहले इन चारों नंबर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको एलसीएम लेने का शॉर्टकट बताता हूं। सबसे बड़ा नंबर देखिए कितना है? 8 है। 8 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है, तो ये एलसीएम हो जाएगा अपना 8। 8 खुद की टेबल में कितनी बार आता है? एक बार,
4 के टेबल में कितने आता है 2 बार, 3 के टेबल में कितने 2 के टेबल में कितने आता है 4 बार, 1 के टेबल में कितनी बार आता है 8 बार। तो इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 8। सो P 1/2 इज इक्वल्स टू 7 7 19 27/8। ये क्या हो गया हिंदी में शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स मेरे को नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी। अब अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आ सकता है पेपर में, बहुत इजीली आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 27/8 अपना रिमाइंडर बच रहा है। और मैं ये बात बताता हूँ, कई बच्चे सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करते हैं ना, ऐसे बहुपद को उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या, दिक्कत ये आती है 27/8 इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है ना, मतलब डिवाइड के बाद आपको बहुत दिक्कत आएगी उस चीज़ में। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अगली जो हमारी वैल्यू है वो है थर्ड है x, ठीक है। तो x में कुछ नहीं मानते तो x + 0 मान लो इसको, क्योंकि x अकेला तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुपद में कितना रख देना है 0। आप 0 रखोगे और थर्ड वाला आंसर खुद करोगे। समझ गए बात को, मतलब हमें सिर्फ x दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे x = 0, x = 0 रखो और बहुपद का मान निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, x + पाई, ठीक है। तो x बराबर माइनस का पाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। Px = x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का पाई है तो P - पाई = -पाई का क्यूब + 3 इंटू -पाई का स्क्वायर + 3 इंटू -पाई + 1, 3 इंटू -पाई, ठीक है। अब -पाई का क्यूब कितना होगा, पाई पे से माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस का 3 पाई² प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस का 1, ये आपका आंसर आ गया। अब बोलोगे सर इससे आगे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? इससे आगे इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा बच्चों, ये क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी एक समान पद नहीं है, कोई भी टर्म सेम नहीं है। मतलब यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये एक साथ जुड़ नहीं सकते ना घट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल है 5 + 2x, ये थोड़ा अच्छा है। फिफ्थ 5 + 2x। बेटा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 के साथ प्लस में क्या है, सॉरी x के साथ प्लस में क्या है 5, तो 5 हो जाएगा माइनस का। x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो बच्चों कहानी यह है कि जैसे अपन शून्यक निकालते थे, जीरोस निकालते थे, वैसे ही काम करना है। प्लस वाला माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो इसको रखते हैं अपने क्वेश्चन में, p -5/2, तो x का क्यूब था -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, p -5/2 इज इक्वल्स टू, माइनस है क्यूब में माइनस नहीं हटता, 5 का क्यूब होता है 125 125, इसका क्यूब होता है 8 प्लस 3 ×
25/2, स्क्वायर में माइनस हट जाता है, मैंने बता रखा है, प्लस माइनस 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 15/2, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में लास्ट में 1/1, ठीक है। माइनस 125/8 प्लस 75/2 माइनस 15/2 प्लस 1/1। यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, स्क्वायर नीचे वाले नंबर का भी होगा तो यहाँ पर 4 आएगा। तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है आपको, है ना? ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब ये है कि सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया जहाँ पर अपन ने 1/2 रखा था, ठीक है। अब ऐसा है, रखिए बेटा, एलसीएम वही आएगा बेटा, 8 आएगा। ये एक बार आ रहा है, 4 के टेबल में 2 बार आ रहा है, 2 के टेबल में 4 बार आ रहा है, इसके टेबल में 8 बार आ रहा है। सो -125 प्लस 75 का ट्वाइस 150 माइनस 60 प्लस 8। अब आप क्या करेंगे, माइनस वाली संख्याओं को पहले जोड़ दीजिए, प्लस वाली संख्याओं को बाद में जोड़िए। माइनस वाली संख्या ये रही, एक ये रही, तो माइनस के 125 माइनस का 60, 581, इट इज माइनस का 185। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। जब दो माइनस की वैल्यूज को जोड़ते हैं तो माइनस की ही आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्लस की वैल्यूज को जोड़ते हैं। 150 और 8 प्लस 158, तो बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 20 27, ये 8 आ गया, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस लगेगा, माइनस करने पर 27 और अपॉन में 8। तो ये बेटा बी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, देख सकते हो आप आराम से। तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। अगर किसी ब्रैकेट में प्लस है तो खुलने के बाद प्लस ही रहेगा, चाहे उसके ऊपर क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे 5 टाइम्स हो, चाहे 6 टाइम्स हो। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर माइनस है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, अगर क्यूब है तो माइनस रहेगा, अगर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा, एक तो आपकी बुक्स नहीं है अभी तक, बहुत दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन 2, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको भाग देना है या फिर डिवाइड करना है x माइनस ए से, ठीक है। इसको इससे भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन प्रॉपर वे में लिखना होगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है ना, तो x के साथ में जो भी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस ए का क्या हो गया, प्लस ए। सो पुट इन दिस, a इज इक्वल्स टू a होल क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। पी ए इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अपन ने पहले पढ़ा था, जब दो नंबर सेम होते हैं नीचे वाले तो उनकी पावर्स, उनकी घात होती है वो जुड़ जाती है। इस वाले a के ऊपर 1 घात है, इस वाले a के ऊपर 2 घात है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की पावर 3, ठीक है। अब बोलोगे सर स्क्वायर पे माइनस नहीं लग सकता, बेटा इस स्क्वायर पे माइनस नहीं लग रहा है तो प्लस का ही है, लेकिन माइनस प्लस 6 इंटू ए, 6a माइनस ए, प्लस का ए क्यूब और माइनस का ए क्यूब कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पे ए क्यूब था तो दोनों हल हो सकते थे। यहां पर 6 में से एक ए चला गया, तो कभी भी ए अकेला नहीं होता, ए या फिर एक्स जो भी नंबर होता है अकेले नहीं होते, इन पे 1 मानते हैं, तो
6 में से 1 गया तो 5 है। ये क्या हो गया आपका शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर ए मतलब नंबर्स के अलावा कुछ और आ गया, जैसे ए आ गया, पाई आ गया, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ए, पाई और इनके साथ जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, उनसे तो ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है अपने। तो इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए सेवन प्लस 3x कॉमा 3x स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। चेक इफ 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। तो ये तो पहले सवाल लिख लो आप लोग, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में तो पूरा लिख दिया, इंग्लिश में क्या है, चेक इफ दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बच्चे बोलेंगे सर ये गुणनखंड ये फैक्टर वगैरह क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन के फर्स्ट मतलब आज क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शायद समझा दिया था कि व्हाट अ फैक्टर इज। टेंशन मत लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में अपन ने क्या सीखा है, एक्स की कोई वैल्यू दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें रखो और आंसर निकालो, यही किया अभी तक अपन ने। तो अपन यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखो, 7 plus 3x है, इसको 2 मिनट रखो। px है अपना 3x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखोगे, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7, मल्टीप्लाई का 3 हो जाएगा, डिवाइड का 3। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, p 3 into 49 upon 9 प्लस माइनस 49 अपॉन 3। तो यहाँ पर बच्चों आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 9 माइनस 3 अपॉन में 147 माइनस 49। इसको आगे हल करते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 9, ये एक बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 9 के 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार। सो 147, बीच वाला माइनस, तो इसके बाद बच्चों क्षण भर रुको, मेरे को कुछ देखने दो। अच्छा मैंने इस पे 2 माइनस लगा दिए। माइनस 147 इजिकल्स टू 0.9 इजिकल्स टू 0। हम जिससे पहले किसी निष्कर्ष में पहुंचे, मैं एक बार इसको चेक करने दो पॉज करके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके बच्चों, मेरे को तो कोई गड़बड़ दिखी नहीं अभी तक, मैंने चेक कर लिया, फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस था लेकिन स्क्वायर होने के कारण माइनस हट गया है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो बीच में बेसिकली माइनस रहेगा, लेकिन इस वाले नंबर पर माइनस नहीं रहेगा। मैंने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम बड़ी वाली वैल्यू देखो कितनी है, 9, छोटी वाली वैल्यू की टेबल में आ रही है, तो 9 एलसीएम आ गया अपना। चाहे आप एलसीएम निकालने वाले तरीके से एलसीएम निकाल लो।
9 की टेबल में 9 1 बार आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की टेबल में 3 बार आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 147 माइनस 147 अपॉन 9, तो 147 में से 147 के तक कितना हो गया 0। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आता है। तो बोलोगे सर समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इस चैप्टर की कहानी है बच्चों, x की वैल्यू रखो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू फिर से रखो तो उसे रिमाइंडर भी बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं उसे रिमाइंडर भी बोलते हैं। और अगर x की वैल्यू रखने पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, यस इट इज अ फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर है। हाँ यह गुणनखंड है। सीधी बात बोलूँ तो अगर आपका वैल्यू रखने पर 0 आ रही है, x की वैल्यू रखने पर 0 आ रही है तो फैक्टर है, नहीं आ रही तो फैक्टर नहीं है, जिसे हम गुणनखंड बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² प्लस 4x माइनस 3, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। हमें चैप्टर में कोई सा भी सवाल पूछा हो, हमें एक ही चीज़ करनी है। क्या चीज़ करनी है, जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 रख दो। अगर x माइनस 2 दिया हुआ है तो भी यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 रखोगे। बोलोगे सर बात समझ में नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटा ऐसा है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 दी हुई है, कैसे, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है इक्वल, तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे बेटा, आप ऐसा कैसा उठा के रख दीजिए। अगर बीच में माइनस दिया हुआ है तो आप प्लस का 2 रखोगे, अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो माइनस का 2 रखोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसे बहुपद का मान कहते हैं अपन, ठीक है, या फिर हमसे रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर पूछ लिया जाए जिसे शेषफल कहते हैं, या फिर हमसे पूछा जाए कि इसका फैक्टर या फिर गुणनखंड है कि नहीं। कुछ भी कर लो, इस चैप्टर में एक ही चीज़ होती है, बहुपद में x का मान रखा जाता है और उसकी वैल्यू निकाली जाती है। अगर आप लास्ट की एक लाइन भूल भी गए ना कि पूछा क्या है, तो भी आपको 2.5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे 3 में से, ठीक है। नाउ इस पे और बात करते हैं। सपोज यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी है 1/2, तो 1/2 रख दोगे आप, लेकिन ऐसे दी हुई है x माइनस 1/2, तो आप क्या करोगे, बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका साइन चेंज करना पड़ता है। तो इसको 1/2 यहाँ पर 1/2 रखोगे। लास्ट चीज और समझा रहा हूं, एक तो बात हो गई x इज इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है अपन को, बीच में इक्वल टू का है तो कुछ सोचना ही नहीं है, साइन चेंज नहीं करना, ऐसा कैसा रख दो। लेकिन ऐसे दिया हुआ है, मान लो 3x माइनस 5, तो बेटा x को पहले रखो, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाओगे, इक्वल टू का। जो चीज़ माइनस में है उसको ले आओ प्लस में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में उसको ले आओ डिवाइड में। तो ये दोनों सवाल एक ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। याद रखना बच्चों, अगर आपने किसी ऐसे क्वेश्चन में साइन चेंज कर दिया जहाँ पर इक्वल टू लग रहा है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पहचानना सीखो कि साइन तब चेंज होता है जब बीच में इक्वल टू नहीं होता, तब अपन को ये प्रोसेस लगाना है। इज दैट क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपको करना है। अपन ने 2.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लिया है, इसका 2.4 करेंगे। 2.4 आने के लिए एक्सरसाइज आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक